टीवी पे बैठ के हमारे सुपरस्टार ने आपकी नॉलेज को चैलेंज कर दिया कि जो आपके सुपरस्टार्स हैं, मैं तो नाम लेके कहूंगा, मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, इसमें मैंने बड़ी रिसर्च की हुई है क्योंकि मैं भी प्रोडक्ट हूँ एक चाचा क्रिकेट का। अंडर 19 भी खेला हूँ, तो मुझे ग्राउंड का भी एक्सपीरियंस है। तो ठीक है कि हमारे में टैलेंट नहीं था, मुझे ये पता है कि मेरे में टैलेंट नहीं था या एबिलिटी नहीं थी और मैं आप लोगों की तरह प्रोफेशनल नहीं हो सकता था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सलमान, कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, it's been a privilege to have you on our new venture. We just started our YouTube channel and trying to aware most of the Pakistani who doesn't know the real depth of the game and also the real problems of the game. यार सलमान, बहुत ही जबरदस्त आपने एक तो काम किया है और मैं तो कहता हूँ ये सदका जारिया है। यू आर एक्चुअली डूइंग फॉर द कॉज ऑफ क्रिकेट एंड नोइंग यू, जिस किस्म का आपका पैशन है और जिस किस्म की आपकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है। और आपने ये भी एक लफ्ज़ यूज़ किया है कि बहुत सारे प्लेयर इनको पता नहीं है कि मॉडर्न डे क्रिकेट या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कर्ता धर्ता हैं और जो ये एक्चुअली करने की कोशिश कर रहे हैं और क्रिकेट को चला रहे हैं, वो भी शायद अब ऑब्सोलीट हो गए। इट्स नॉट टू क्रिटिसाइज देम, या तो उनको अपने आप को एनहांस करना पड़ेगा और प्रोसेस ड्रिवन होना पड़ेगा, या फिर इट्स टाइम के एक्सपर्ट्स और कट फॉर रोल लोग आए। इट्स नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, बट हम बहुत पीछे रह गए हैं और आपकी क्रिकेट में कामयाबी हो ही नहीं सकती जब तक आप इन मॉडर्न टूल्स को इंटीग्रेट नहीं करेंगे और आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं रखेंगे और आप साइंटिफिकली, बजाय कि आप उससे घबराएं और आप इनसिक्योर हों, आपको या तो खुद को अपडेट करना है या फिर आपने स्पेस उनके लिए वेकेट करनी है जो कि प्रोफेशनल्स हैं। अब मतलब आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स एम्ब्रेला, जिसमें ये आपकी आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसपे आपकी इंजरी प्रिवेंशन, अंडर 13s, अंडर 17s, ये कॉन्सेप्ट भी अब डिबेटेबल हो गया है कि कब प्लेयर को प्रोफेशनल रेलम में लाना है। ठीक है। और उसके बाद बायोमैकेनिक्स, यानी कि पहले होता था कि कोच और क्रिकेटर का बीच में कोई और नहीं होता था, अब तीसरा बंदा हमें चाहिए जो कि एनालिसिस करेगा सारा बायोमैकेनिकल और किनेसियोलॉजिकल, और उसके बाद वो कोच को अपडेट करेगा और कोच में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसे ये समझ आए कि उसने आगे क्या एग्जीक्यूट करना है। तो मैं समझता हूँ आप बहुत नेकी कर रहे हो एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू इस काम में। डॉक्टर साहब, हमने स्टार्ट थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन से करना था, लेकिन आपने ब्रीफली इसको डिस्क्राइब किया, तो हम इसी को आगे लेके चलते हैं। एक तो न्यूट्रिशन, दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ द लोकल पीपल हु हैज बीन द रियल हीरोज ऑफ द आवर नेशन। 77 सालों में जिन लोगों ने ये हीरे चुन के लेकर आए, जिन लोगों ने 260 टेस्ट प्लेयर बनाए और ओलंपिक के वो जो जितने भी प्लेयर्स हैं बनाए, वो लोग थे जो ग्रास रूट से लोगों को लेकर आए, उन्होंने काम किया। आज उन 77 सालों के बाद आज हम उनको वैल्यू करने के बजाय हम देख रहे हैं कि किसने कितनी टेस्ट क्रिकेट खेली है, किसने कितना खेला हुआ है, किसने क्या किया हुआ है। बिल्कुल बियॉन्ड इसके कि उनकी उसमें एक्सपर्टीज है, एजुकेशन है या नहीं है। यार बहुत ही जबरदस्त सवाल किया आपने। सबसे पहले तो जिसना राशिद एक वर्ड यूज करता है ना, कबीला सिस्टम, कि प्लेयर्स की जो मतलब मेरिट की धज्जियां उड़ा के और रीजनल लेवल पे या एथनिक लेवल पे या पर्सनल अपनी दोस्ती यारी में या कॉमन इंटरेस्ट में जो प्लेयर्स को ऑगमेंट किया जाता है, आगे लेके आया जाता है और गलत लाया जाता है, वो तो है ही है। मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, इसमें मैंने बड़ी रिसर्च की हुई है क्योंकि मैं भी प्रोडक्ट हूँ एक चाचा क्रिकेट का। ये जो चाचे थे ना क्रिकेट के, ये थे आपके असल जिनको इंडस्ट्रीज कहोगे जो प्रोवाइड करते थे प्लेयर्स को, और उनका क्योंकि पैशन होता था, वो जेब से पैसे लगाते थे। उनके पास बेचारों के पैसे नहीं होते थे। कभी बॉल लेके आ रहे हैं, कभी केले लेके आ रहे हैं, कभी आपको इनकरेज कर रहे हैं और वो नेट्स लगा रहे हैं और वो नेट्स में आपको लेके चल रहे हैं। और उनकी आंख होती थी क्योंकि वो क्लब लेवल पे कम्युनिकेट करते थे और इंटरेक्ट करते थे और इंटीग्रेटेड थे उस सिस्टम में। तो वो थे असल जो कि लेके आए। आपने उनको ऑब्सोलीट कर दिया क्योंकि उनका प्रोफाइल नहीं था, उनके नाम नहीं थे, उनके पीछे रिज्यूमे नहीं थे। और आपने क्या किया कि मॉडर्निटी की आड़ में आपने सारी गलत चीज ये की कि बिल्कुल ठीक है, नन केम बिफोर हिम, नन विल कम आफ्टर, जिस तरह का वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे और जो उनकी सर्विसेज हैं,
लेकिन क्या वो बायोमैकेनिक्स को जानते हैं? क्या वो किनेसियोलॉजी को जानते हैं? क्या वो मॉडर्न मेडिसिन को जानते हैं? क्या वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को जानते हैं? क्या वो आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट है जो बहुत तेज हो गई है और जिसमें वर्कलोड मैनेजमेंट, हम तो एक नाम यूज करते हैं ना वर्कलोड, किसी को बाहर करने के लिए, किसी को अंदर करने के लिए, इट्स ए प्रॉपर साइंस। इसी तरह वकार यूनिस है। यार आप कोच कैसे हो सकते हैं या हेड कोच कैसे हो सकते हैं जब आपने नीचे लेवल पे काम ही नहीं किया, जब आपका सैंपल साइज ही नहीं है, जब आपने कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो है प्लेयर्स के साथ, अच्छा हैविंग द नॉलेज का ये मतलब नहीं है कि आप उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली ऑपरेशनली और आप उसको कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ये एक आर्ट होता है जो कि कोचिंग का एक हिस्सा है। फिर आपके कोचिंग कोर्सेज करने से आप कोच नहीं बनते, आप प्लेयर्स को कोच करने से और यंगस्टर्स को उनकी मेंटालिटी को, अंडर 17 को, अंडर 19 को, फिर आप ग्रेजुएट करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। क्लब क्रिकेट में कोचिंग का कॉन्सेप्ट अब बाहर आ गया हुआ है। तो ये चीजें जो हैं, तो आप सुपरस्टार्स, आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। और सेक्लिकली मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये जो आपके सुपरस्टार्स थे, इन्होंने एक्चुअली आपकी क्रिकेट को बर्बाद किया। उसका रीजन ये है कि जो भी चेयरमैन आता है वो क्रिकेट सावी नहीं होता। और जरूरी नहीं है कि क्रिकेट सेवी हो, आप बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रोफाइलिंग और है चेयरमैन की। आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया हुआ है वो अपने आप को बचाने के लिए बनाया हुआ है, जो कि आपने क्रिकेट बोर्ड का, बजाय कि आप उसमें पावर्स डेलीगेट करें और आप उसमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी आवे का आवा बगड़ा हुआ है, क्लब क्रिकेट हमारी खत्म हो गई है, चाचाओं को आपने मारदाड़ कर दी है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा क्रिकेट का या क्रिकेट की साइंस का पता हो, मोर देन योर रॉलिकिंग सुपरस्टार। डॉक्टर साहब इसमें मैं थोड़ा सा आपको तो पॉज करता हूं प्लीज, सॉरी, मैं जी इसमें जी। पॉज करूंगा। माइक हैसन न्यूजीलैंड के कोच, कीनिया से स्टार्ट किया, प्रोफाइल अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल वो एक मैच के रेफरी हैं फर्स्ट क्लास जी के, जी ठीक है। और जी उसके बाद आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 साल से कोच हैं। बिल्कुल। आप एक्सेप्टेंस लेवल देखें हमारी आवाम का कि माइक हैसन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन टीवी पे बैठ के हमारे सुपरस्टार ने आपकी नॉलेज को चैलेंज कर दिया। एक्सेप्टेंस, ये मैं वो बता रहा हूं जो एरोगेंस और एक्सेप्टेंस के इश्यूज हैं, बेसिकली इसकी वजह से हमें इश्यूज आ रहे हैं कि हमारी आवाम को ये पता ही नहीं है। अगर गोरा आ रहा है तो वो हम पे टॉप पे लग सकता है, लेकिन हमारे बंदे को हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। आपका और शुएब अख्तर का जो इंसिडेंट है वो इस बात की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की है यार। मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताता हूँ, मैं तो ये भुगत रहा हूँ ना। एक तो ये जितने भी सुपरस्टार्स हैं ना, ये इनसिक्योर हैं, क्योंकि इनको पता है कि मॉडर्न नॉलेज जो है या एजुकेशन जो है या इंफॉर्मेशन जो है और जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स हैं क्रिकेट के, वो बदल गए हैं। तो ये अपनी प्रधानी जमाने के लिए रोप डाल के और ये आपको नीचे करने की कोशिश करते हैं और अपने क्रिकेटिंग प्रोफाइल से इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। यार मैं शायद मीडिया का शुएब अख्तर, मैं यानी अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं शायद मीडिया का शुएब अख्तर हूँ या मैं मीडिया का वसीम अकरम हूँ। आप क्रिकेट के वसीम अकरम थे, आप क्रिकेट के शुएब अख्तर थे। तो इसी तरह आपने बहुत देखे हैं लोग, इंडिया में हाशा बोगले हैं, शाहरुख शर्मा थे, ठीक है, अभी जॉन बुकैनन बहुत बड़े कोच थे। अब मतलब मैंने मास्टर्स किया हुआ है बायोमैकेनिक्स और किनेसियोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा मजे की बात है, माइक हैसन तो एक मैच में रेफरी था, मैं 7 फर्स्ट क्लास मैच भी खेला हूँ, अंडर 19 भी खेला हूँ, तो मुझे ग्राउंड का भी एक्सपीरियंस है। तो ठीक है कि हमारे में टैलेंट नहीं था, हाँ, मुझे ये पता है कि मेरे में टैलेंट नहीं था या एबिलिटी नहीं थी और मैं आप लोगों की तरह प्रोफेशनल नहीं हो सकता था, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल। फिर मुझे मल्टी स्पोर्ट्स का पता है, मुझे मीडिया का पता है, मैंने 7,000 लाइव प्रोग्राम्स किए इंटरनेशनल चैनल्स और लोकल चैनल्स के लिए, क्या कन्वे करना है, कैसे कन्वे करना है। बीइंग ए मेडिकल डॉक्टर, बीइंग एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मुझे आपकी साइकोलॉजी का पता है, आपके इम्पैक्ट का पता है। आपका होराइजन बढ़ जाता है जब आपने पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे हैं पाकिस्तान यहाँ पे। अब आपने डाटा एनालिस्ट रख लिए हुए, आपको यही नहीं पता कि डाटा एनालिसिस एक साइंस है, ठीक है ना। उसके एक सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि साइंटिस्ट होते हैं, जो कि नंबर्स को निकाल के फिर फोरकास्टिंग करते हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और फिर वो एक इंडेक्स निकालते हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, बड़ी दलेर बात की, हालांकि यू योरसेल्फ अ टेस्ट क्रिकेटर और मेरे लिए तो आप सुपरस्टार हो, जिस तरह आप आए हो नीचे से परफॉर्म करके आए हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स जो है ना,
प्लेयर्स ने अपनी हेगेमनी, इनसिक्योरिटी, पर्सनल बेनिफिट्स, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए रखा हुआ है, और वो हम जैसों को इसलिए आगे नहीं आने देते क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएंगे और इनहेरिट इनसिक्योरिटीज है। जो आपका बोर्ड चलाने आते हैं उनका भी एक कॉम्प्लेक्स है कि यार ये प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, इसको पता होगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट कैसे डिवाइस होनी है। यार अगर इनको पता होता तो पिछले 70 साल में 72 दफा फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर चेंज ना होता और आप पीछे ना रह जाते। ये एक साइंस है, मुझे ये देखना पड़ेगा वेदर क्या है, होम एंड अवे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पिचेस क्या होंगी, सॉइल एनालिसिस कैसे होगा, मैं टीम्स को कैसे लेके आऊंगा, कौन सा रीजन है, मेरी डेमोग्राफी क्या है, मेरे लड़कों की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, सिर्फ कराची लाहौर में तो नहीं है ना। तो मुझे ये देखना है कि मैंने कैसे डिवाइस करना है, कितनी टीम्स बनानी है, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, फिर मैंने कैसे प्ले, 64,000 क्लब क्रिकेटर है, अगर आप 6 टीमें बना देंगे तो वो किधर जाएगा वो क्लब क्रिकेटर, उसके लिए प्रोसेस ड्रिवन प्रोग्रेसिव पाथवे क्या होगा। सो बहुत अच्छी बात है और हाई टाइम कि अब इनको अकल आनी चाहिए जो हमारे क्रिकेट के करता धरता है। दे शुड नाउ गेट टू अंडरस्टैंड कि इनसिक्योरिटीज को खत्म करें, रेजिस्टेंस टू चेंज को खत्म करें, अच्छे लोग लेके आए। मैंने कोचेस देखे हैं आप लोगों को, आपके मुंह पे कह रहा हूँ, आप हैं, एजाज अहमद है, मसरूर है, ये वो लोग हैं। अभी आपने बात की गोरे का, हम समझते हैं कि यार वो सिस्टम से आया है, वो सुपीरियर है, ये कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको अपनी मेडिकल साइंस में बताता हूँ कि गोरे का लेक्चर है या मेरा लेक्चर हो, यार मैं तो उससे ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, मैं तो बाहर की कॉलेज की डिग्री है, लेकिन प्रेफर क्या होगा, वो गोरा प्रेफर होगा। ये हमारी एक मेंटालिटी है जो हम इंपीरियलिस्टिक सबलिमिनली इंपीरियलिज्म से नहीं निकले और अब निकलना होगा। गोरा यहाँ पे इररिलेवेंट है। उसके लिए हमने जो सबसे बड़ा जुल्म ये किया है कि हम अवेयरनेस प्लेटफॉर्म्स जो है, मैंने 2019 में ये प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि पहले मुझे ग्रास रूट पे कंप्लीट अथॉरिटी करनी है, मुझे अपना टाइम पूरा करना है, कंप्लीट करना है जो मैं काम शुरू किया है, उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आऊं। और मैं आज 5 साल लगे मुझे कि ये लॉन्च करने में। अब मुझे लगता है कि मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अवेयर करूं लोगों को। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बेसिकली होता क्या है, आपको वो रख लेंगे, ठीक है, लेकिन ये 25 करोड़ अवाम में एक्सेप्टेंस कैसे आएगी, उसको पहले अवेयर करेंगे, फिर हमें कोशिश करनी है कि हम उस लेवल पे जाएं, ताकि उनके अंदर जो एक होती है ना बागीपन जो आ जाता है अपने लोगों के खिलाफ, उसको पहले हमें मदम करना है, कम करना है, और उसके बाद हमें अपने लोगों को ही प्रोजेक्ट करना है। बहुत अच्छी बात की है सलमान। मैंने अभी बात की, शायद एजाज भाई तीन टेस्ट खेला या 4, आप 2 टेस्ट खेले हो, पर मेरी नजर में आप बेहतरीन कोचेज है। मसरूर कोई टेस्ट नहीं खेला, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को आना चाहिए जो कि आके और आप कोचिंग को संभालें। अब ये मेंटालिटी जो चेंज करनी है वो हमें इन प्लेटफॉर्म से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक माफिया बन चुका है जो आपके रॉलिकिंग सुपरस्टार्स हैं, क्योंकि आप लंबे लंबे वो पैसे लेते हैं, करना कराना कुछ नहीं, ना केपीआईज हैं, ना उनकी कोई जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, और वो लगे हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, हम पैसे का ज़िया से बेहतर है कि आप लोकल लेवल पे जैसे आप लोग काम कर रहे हो, निचले लेवल पे फिर आप ग्रेजुएट करो। जैसे इंडिया में हमने देखा, यार इंडिया का आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने 2008-9 में डिसाइड कर लिया था, जब वो वर्ल्ड कप में 2007 में बांग्लादेश से हारे हैं, दे डिसाइडेड। और जब इंडियन प्रीमियर लीग आई है तो उनका बिजनेस मॉडल भी आ गया था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी आ गई थी, उनकी प्लेयर डेवलपमेंट भी आ गई थी। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सिर्फ नीयत चाहिए और दिलेरी चाहिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स आए वो इस कॉज के साथ आए कि हमने क्रिकेट को चेंज करना है। वरना मैं माजरत के साथ, इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट की हालत है, आप क्वालिफायर्स में ओमान और टम्बकटू और नमीबिया से खेल रहे होंगे, क्योंकि आप बहुत पीछे रह गए हैं।